इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रहे हैं सीधे लता मंगेशकर चौक से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ा है जो ये विकास के कार्य हो रहे हैं यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था। रमा, बहुत धन्यवाद। आपके जरिए हम समझना चाहते हैं, कुछ दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरह से गुलजार नजर आ रहा है लता मंगेशकर चौक, जहां इस वक्त आप खड़ी हैं। बिल्कुल, अयोध्या का एकदम कायापलट आप कह सकते हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर, उसी तरह से भव्य नव्य दिव्य अयोध्या के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। लता मंगेशकर चौक पर मैं खड़ी हूँ और बेहद खूबसूरत ये चौक है और इस पर लगातार आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। सेल्फी लेते हैं वो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना यूट्यूब के चैनल्स भी यहाँ से चलाते हैं। तो एक ये कहा जाए कि जो आर्थिक स्थिति है यहाँ के लोगों की, इकोनॉमी है, जो धर्म का पर्याय है, जो जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं उसका तो ये है ही, जो स्पिरिचुअलिज्म है, इसके अलावा जो इकोनॉमी है, जो आधार है वहाँ यहाँ का, वो भी ये मजबूत कर रहा है। जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर मेरे एक तरफ धर्म पथ है, दूसरी तरफ भक्ति पथ है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करके आपको दिखाएं और दिखाएं कि पीछे किस तरह से जब अयोध्या के अंदर प्रवेश किया जाता है तो किस तरह से सजावट का काम हो रहा है। थोड़ा सा अगर ये पीछे करके दिखाएंगे तो दिखाई देगा कि किस तरह से जो सौंदर्यीकरण का काम है, जो सड़कें हैं, जो नैरो रोड्स थी वो 4 लेन की कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो सौंदर्यीकरण का काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आप देखिए ये जो स्तंभ लगे हुए हैं, ये स्वागत स्तंभ एक तरह से कहे जा सकते हैं। जय श्री राम इन पर लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो सड़क से लगती हुई दीवारें हैं उन पर तमाम जो है, जी अजय मुझे आपकी आवाज मिल रही है, बताएं। तो लगातार यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम जो है वो लगातार जारी है। और इकोनॉमी की बात करते हैं तो जिस तरह से पर्यटक हैं, जिस तरह से श्रद्धालु हैं यहाँ पर आ रहे हैं, उससे एक लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर हम परियोजनाओं की बात करते हैं तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनके तहत यहाँ पर काम हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर का जो दायरा है, 100 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें 16 लाख के रोजगार होंगे, इसका अनुमान जताया जा रहा है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम बात करते हैं तो 45,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव तो अपने आप में दिखाते हैं। ये एक बानगी है कि किस तरह से अयोध्या का पूरा स्वरूप बदल रहा है, किस तरह से अयोध्या पूरी तरह से बदल रही है। तमाम यहाँ पर जो निवेश के अवसर हैं वो खुल रहे हैं, तमाम रोजगार के रास्ते हैं, जो नए रोजगार के रास्ते हैं, परंपरागत के साथ साथ जो आधुनिक विकास है। जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि परंपरा और विकास साथ साथ यहाँ पर दिखाई देती है। हाल ही में यहाँ पर नए रेलवे स्टेशन और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उसमें पहली फ्लाइट भी यहाँ पर कल आई। 180 जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको लेकर। इसके साथ ही यहाँ पर क्रूज है, यहाँ पर जो जलमार्ग है उसका भी विस्तार किया जा रहा है। तो तमाम मार्गों से कनेक्टिविटी जो जुड़ती है, केवल यहीं की नहीं बल्कि आसपास के शहरों की, आसपास के राज्यों की, वो एक बहुत बड़ा स्तंभ साबित होने वाली है यहाँ के विकास का। यहाँ पर आर्थिक धारा जो है उसको मजबूत करने का अजय। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत धन्यवाद रमा जी, लता मंगेशकर चौक से जुड़ने का। और यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ेगा इन विकास कार्यों का, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। लेकिन लगातार इस सीरीज में आपको अलग अलग हिस्सों से देश के यहाँ पर जो हमें असर दिखाई दे रहा है विकास, आप चाहते रहे पहुंचाते पूरी टीम को जय श्री राम।